नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस सेशन में हम आपके लिए शिक्षाप्रद एवं आपको प्रेरित करने वाले महान लेखकों के कुछ ऐसे विचार लेकर आए हैं जो आपके अंदर ज्वालामुखी पैदा कर देगी और जीतने के लिए आपके अंदर एक ललक पैदा करेगी, एक शक्ति आपके अंदर पैदा करेगी जो आपको सफलता के राहों पर ले जाएंगे। चलिए, ज्यादा देर न करते हुए जिंदगी न बदल जाए तो कहना, महान लोगों के कुछ अनमोल वचन हम आपके लिए लाए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनको जरूर अपने दिमाग में रखिए और इनसे आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी। चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए भारत माता की जय लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। जो पहला जो विचार है वह है प्रेमचंद जी का। सेवा सदन इनका उपन्यास रहा है। बसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना भी अंतर हो, एक सुगध और प्राण पोषक, दूसरी अग्रिममय और विनाशनी। प्रेम बसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू है। यानी क्या कहा कि द्वेष जो है हमारे अंदर, जो दूसरे के प्रति जो जलनशील भावना रहती है, वो उस लू के समान है जो हमारे सारे विचारों को अवरुद्ध कर देती है, हमारा शरीर जो है अस्वस्थ कर देती है। और प्रेम जो है वो वसंत ऋतु का आगमन है और वो ऐसी समीर यानी पवन यानी हवा है जो हमारे अंदर नई स्फूर्ति पैदा करती है। प्रेमचंद जी का यह बहुत ही सुप्रसिद्ध विचार रहा है। दूसरे नंबर पर आता है हरिवंश राय बच्चन जी का। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनी आप से। क्या प्रेरित किया है दिमाग को, यानी हारना तब मुश्किल हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो जाती है, लेकिन जीतना तब मुश्किल हो जाता है जब क्या है कि लड़ाई अपने आप से हो। यानी अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, ना कि खुद से लड़ना चाहिए। अपनी शक्तियों को पहचान करके आगे बढ़ना चाहिए। हरिवंश राय जी का वचन था। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों में सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से विचार वह विकलांग हो जाता है, यानी शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब बात करते हैं अज्ञेय जी के। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का ये विचार है, अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। हरे भरे हैं खेत मगर खलिहान नहीं, बहुत महतो का मान मगर दो मुट्ठी धान नहीं, बड़ा है दिल पर नियत नहीं, हरी है कोख तबीयत नहीं, बड़ी है आंखें पेट नहीं, भरे है बनिए की कागज टेंट नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हरे भरे है खेत मगर खलिहान नहीं। खेत तो बहुत सारे भरे हुए लेकिन खलिहान नहीं है, और बहुत महतो का मान मगर दो मुट्ठी धान नहीं। मान सम्मान तो बहुत ज्यादा है लेकिन घर में दो मुट्ठी अनाज नहीं है। बड़ा है दिल पर नियति का बोझ, नियत का नहीं, हरी है कोख तबीयत नहीं, भरी है आंखें पेट नहीं, भरे है बनिए के कागज टेंट नहीं। बहुत प्रसिद्ध विचार रहे हैं। महादेवी वर्मा जी का सुप्रसिद्ध विचार है, चित्रित हूं मैं हूं रेखा क्रम, मधुर राग तू मैं स्वर संगम, तू असीम मैं सीमा का भ्रम, काया छाया में रहस्य में प्रियसी प्रियतम का अभिनव क्या। महादेवी वर्मा जी का विचार है। आगे है, जो नर आत्मा का दान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर कभी नहीं मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मोल चुनने वाला। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रघुवीर शाह जी की विचार है, आप प्यार कर सकते हैं तो आप बाकी सब कुछ भी कर सकते हैं। यानी आप प्रेम कर सकते हैं तो बाकी सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप खुश रहिए,
आप सुखी से मर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की दूसरी विचार है, वह पथ क्या पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रय शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। यानी विपरीत धाराओं, यानी उलझनों से, संकटों से, समस्याओं से जूझ कर जो पार चलता है वही वास्तव में मानव होता है। जिसके जीवन में संकट नहीं उसने कुछ सीखा नहीं। जयशंकर प्रसाद जी ये सिखाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। क्या विचार लिखते हैं, लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना दिया, वह क्या लिखेंगे। यानी कहने का मतलब अच्छे विचार वही लिख सकते हैं जो संकटों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने परिस्थितियां देखी हुई है, जिन्होंने दुखों को झेला हुआ है, जो दुख के राह पर चल रहा है, वही अच्छे विचार व्यक्त कर सकते हैं। अन्यथा जिस जो भोग विलास में लगा होगा उसके मस्तिष्क पटल बंद हो जाते हैं। सूर्य और भाप की गर्मी को सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। यानी जिस प्रकार से सूर्य डूबने से अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार से पिता का साया हटने से जो है उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। अर्थात आप अपने पिता को महत्व दीजिए। प्रेमचंद जी फिर लिखते हैं, सिर्फ उसको अपनी संपत्ति समझो जिसको तुमने अपने परिश्रम से कमाया है। अर्थात व्यर्थ का कमाया हुआ उसे संपत्ति नहीं, बल्कि वो हमारे मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है, गलत राह पर ले जाता है, विचार अवरुद्ध कर देता है, और वो कहीं न कहीं संकटों के बादल हमारे ऊपर छा जाता है। प्रेमचंद जी ने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये मूझकर सॉरी मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हो। बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी है, मेरा भविष्य भी पानी है, सिर्फ गर्मी किस बात पे रखूं। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यानी जो दुख में नहीं बनता है उसे सुख में भी वो सुख नहीं दे सकता। प्रेमचंद जी लिखते हैं द्वारा, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने गरीबों को लूटने के लिए एक संस्था बनाई है जिसका नाम सरकार कहा है। प्रेमचंद जी के विचार थे। आगे सुविचार है, सरल इंसान के साथ किया गया धोखा आपकी बर्बादी के सभी दरवाजे खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। आगे लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े पूंजीपतियों को जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। सच को चाहे शक्कर में ही क्यों ना डुबो दिया जाए, उसकी कड़वाहट कभी नहीं समाप्त होती। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई दे जाता है। जयशंकर प्रसाद जी फिर लिखते हैं, वह पथ क्या पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रय शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। गोपाल दास नेहरा जी लिखते हैं, जीवन कटना था कट गया, अच्छा कटा बुरा कटा यह तुम जानो, मैं तो यह समझता हूँ कपड़ा पुराना एक फटना था, फट गया जीवन कटना था कट गया।
नामधारी से दिनकर जी फिर लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध विचार ये हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, सबको अपने किए का फल भोगना पड़ता है, व्यक्ति को भी, जाति को भी और देश को। हरिवंश हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं, पुरुष रोता नहीं है, पर जब वो रोता है रोम रोम से रोता है, उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, हम तर्क से पराजित होने वाली जाति नहीं है। हाँ, कोई चाहे तो नम्रता, त्याग और चरित्र से हमें जीत सकता है। असामंजस्य देखने का काम बुद्धि करती है, परिभाषा बदलने का काम कल्पना करती है। विजय देव नारायण जी शाही का था ये। तो ये कुछ सुप्रसिद्ध विचार थे जो आपके सामने हमने रखे, प्रेरित करने के लिए, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए और मातृभाषा हिंदी के प्रति आपकी लगन उत्पन्न करने के लिए ये विचार हमने रखे थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए कमेंट में जय भारत माता की जय लिखते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।